यह वाकया इस्लाम की सबसे पहली और सबसे अहम जंग का है। इस जंग को कहा जाता है गज़वाए बद्र। यह वही दिन था जब सच्चाई और झूठ, ईमान और कुफ्र आमने सामने खड़े थे और पूरे आलम ने देखा कि अल्लाह की मदद कैसी उतरती है। रात का अंधेरा ढल चुका था, सुबह का नूर फैलने ही वाला था और बदर के रेगिस्तान की रेत पर दो फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, उनके पास कमजोर हथियार, कुछ जंग लगी तलवारें, कुछ तीर और टूटी हुई ढालें, लेकिन उनके दिलों में था ईमान और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा मुशरिक, उनके पास चमचमाते हथियार, ताकतवर घोड़े और ऊंट और बड़ा लश्कर। दुनियावी नजर से यही फौज हावी नजर आती थी। सहाबा के दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, आंखों से आंसू बह निकले और जमीन से आसमान तक गूंज उठी वो दुआ, या अल्लाह, अगर यह छोटी सी जमात आज मिटा दी गई तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। यह दुआ आसमान को चीर देती है और उसी लम्हे अल्लाह की रहमत का पैगाम आता है। अचानक आसमान का रंग बदलता है, तेज हवा चलती है, रेत का तूफान उठता है और बादल गरजने लगते हैं। सहाबा ने देखा सफेद लिबास पहने हुए लश्कर, घोड़ों पर सवार फरिश्ते आसमान से ऐसे उतर रहे हैं जैसे बादल बरसते हैं। उनकी आवाज गूंज रही थी, जंग शुरू होती है, तलवारें टकराती हैं, ढालें टूटती हैं, रेगिस्तान की रेत खून से लाल हो जाती है, लेकिन मुसलमानों का हौसला आसमान छूने लगता है। उनके साथ अब फरिश्तों का लश्कर था, हर वार में अल्लाह की मदद शामिल थी। मुशरिकों की सफ़े बिखरती, उनके दिल कांपते और उनके कदम लड़खड़ाने लगते। 313 मुसलमान अब 1 लाख की ताकत बन चुके थे और बदर का रेगिस्तान गवाह बना कि जंग तलवारों से नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह की मदद से जीती जाती है। उस दिन जमीन पर एक छोटी जमात थी, लेकिन आसमान से उनके पीछे था लश्कर फरिश्तगान।